तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 20 डिग्री प्लस tan 40 प्लस √3 इंटू tan 20 tan 40। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा देखो, ये सब क्वेश्चन जो तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर तुम लगाओगे तो क्या होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में खास करके आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन को ना, जैसे आप 200 क्वेश्चन बनाए तो उसको बार बार प्रैक्टिस करो। कम से कम उस 200 क्वेश्चन को अगर तुम बार बार बनाते हो तो तुम्हारा जो है वो क्या रहेगा, एक रिवीजन में रहेगा और सारा कॉन्सेप्ट हमेशा तुमको यूज़ होता रहेगा। तो कम से कम 200 क्वेश्चन बनाओ और फिर उसका रिवीजन करते जाओ, तब तुमको ये सब क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो देखो आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 20, यहाँ 40, यहाँ 20 40। देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan 60 इज इक्वल टू √3। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अब हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, tan 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू √3, है कि नहीं, एकदम लिख सकता है। अब यहाँ tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो। हम देखो यही चीज़ बता रहे हैं कि तुमको कैसे पता चलेगा, तो ये तुम जब मोर एंड मोर क्वेश्चन लगाओगे तो तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो tan a प्लस b इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b √3। फिर तुम क्वेश्चन देखते के साथ बता लोगे, अरे ये ऐसे मेथड से बनेगा। अब देखो यहाँ हो जाएगा tan 40 प्लस tan 20। अब देखो ये जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, ठीक है, और एक बार जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 tan 40 tan 20। अब देखो यहाँ तुमको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, इसका। ठीक है, तो तुम क्या करो, सिंपली इसको उठा के इधर लेते हो। देखो क्या होगा, tan 40 प्लस tan 20। अब ये माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस √3 tan 40 इंटू tan 20 इज इक्वल टू √3। देखो सिंपल इसका वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया, और देखो यही चीज़ है हमको। तो ये सब जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये सारा क्वेश्चन अगर लगाओगे तो तुमको पता चलेगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, सो नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि आपको इसका वैल्यू निकालना। इफ cos x, ठीक है, इफ cos x प्लस cos x का होल cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो देखो ये आपको दिया हुआ है, इसको यूज करते हुए आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखो अगर जरा इसको तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये a³ प्लस b³ पर सेट हो रहा है। ठीक है, सॉरी a प्लस b का होल क्यूब पर सेट हो रहा है। कैसे, तो थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा सा मन की आंखों से देखना पड़ेगा। ठीक, तो देखो cos स्क्वायर x, मैथ्स में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा। ठीक है, वो कब होगा, वो आप प्रैक्टिस करते करते बहुत हो जाएगा। एक बार आया क्वेश्चन, अगर आप दूसरे बार ऐसा क्वेश्चन देखोगे, अरे बोलेगा अरे ये तो ऐसे बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, 3 2 = 6 पावर। ठीक, क्या हम इसको लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये हो गया a³, ये हो गया b³। मान लो ये a है अभी, a³ प्लस b³ प्लस फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब। देखो ध्यान से, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab²। तो देखो अब यहाँ a स्क्वायर है, ठीक है, तो यानी a यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर इंटू b है, b कौन है, cos x। अब देख लो, क्या देख लो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 और पावर 5, तो 3 cos टू द पावर 5x कहाँ है, देखो ये वाला। इसका मतलब ये जो है ये वाला है। ठीक है, सिंपल में। अब तो ये तीनों हो गया, बचा ये, तो ये क्या होगा, ऑब्वियस है कि 3a क्या है, ये है इंटू b स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में क्या होता है, लास्ट में b स्क्वायर, तो b भी क्या है, ये है cos x। ठीक है, अब देखो ये जो है ये यही चीज़ है। ठीक है, 3 cos स्क्वायर x इंटू cos x का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करो तो पावर 4। तो थोड़ा सा मन की आंखों से देखना पड़ेगा। और ये हो गया -2, ये -2 यहाँ पर लिख दो।
अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a कौन है ये और b कौन है, cos x का होल क्यूब, एकदम लिख सकते हैं इसको, और ये -2 वहां पर है। अब देखो इसका वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पर 1 गिवन है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 1, यानी कि 1 का क्यूब -2, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 -2, यानी कि 1 - 2 -1, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब थोड़ा सा एक सेम टाइप वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अब यहाँ क्या है, यहाँ भी इसका वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ दिया हुआ है। तो देखो जरा इसको भी अगर ध्यान से देखोगे, बोलोगे भाई अब तो टफ हो गया थोड़ा सा, क्या टफ हो गया, तो थोड़ा सा टफ हो गया है कि इसको कैसे क्यूब में समझे। तो देखो एक चीज़ और देखो, ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे इन द सेंस, देखो यहाँ से, अच्छा ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं, यानी कि जहां जहां कॉस स्क्वायर एक्स है वो साइन एक्स के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे ये cos टू द पावर 12x है, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स टू द पावर 6। ठीक है, और cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर है, तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको जो है सिर्फ हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से हम सबको शॉर्ट करते जाएंगे, कैसे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स टू द पावर 6, उसी तरह यहाँ भी आधा कर दो cos टू द पावर cos स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, और यही किसके बराबर है, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है। ठीक है, सॉरी साइन एक्स के बराबर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स टू द पावर 5। फिर अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, वैसे ही cos टू द पावर 4x, सॉरी साइन टू द पावर 4x, आधा करते जाओ और साइन लगाते जाओ, हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा साइन टू द पावर 3x, समझ रहे हो ना कैसे होगा, जैसे मान लो cos टू द पावर 6x, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स टू द पावर 3, और cos स्क्वायर एक्स इसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर है, तो यही चीज़ हुआ, यही चीज़ यहाँ लिखे, वैसे इसको भी कर लेना, और बच गया -2। ठीक है, अब देखो अब बड़ा सिंपल हो गया, फिर सेम वही चीज़ लग गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, अगर तुम करके देखोगे तो सेम वही आएगा, और यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, पावर 6 को नहीं लिख सकते हैं, और फिर यहाँ सॉरी a क्यूब, यहाँ अब क्या हो गया b क्यूब, फिर उसी तरह पावर 5 है, पावर 5 को ब्रेक करके लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है 3a स्क्वायर, ठीक है b, ठीक है 3a स्क्वायर b, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है यहाँ स्क्वायर है, 3a स्क्वायर b प्लस 3a, यानी कि a ये है और b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 टू दी, फिर दो ऐड होगा, यानी कि ये वाला आ जाएगा, सिंपली वही है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, -2, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ बस ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब -2, यानी कि 1 - 2 यानी कि -1। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लोगे, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से एक बार रिमाइंड तुम करके देख लो, क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, देन आपको इसका वैल्यू बताना है। तो देखो यहाँ दिया हुआ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो कुछ क्वेश्चन को तुम ट्रिक से भी बना सकते हो। अब जैसे देख रहे हो इसका वैल्यू 2 है, यानी कि इसका वैल्यू 1 रहा होगा और इसका वैल्यू 1 रहा होगा, तब तो 1 और 1 2 होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी। तो अगर ध्यान से देखोगे तो थीटा बराबर π/2, यानी कि या फिर 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, कि साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ अगर 90 होता, ठीक है, और यहाँ भी अगर 90 होता, यानी कि दोनों थीटा सेम होता। ठीक है, और यहाँ थीटा भी दिया हुआ है, क्योंकि थीटा मतलब दोनों का दोनों सेम है, तो यानी कि दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 90 मतलब यानी कि यहाँ थीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री रखा हुआ है। इसका मतलब अगर हम इसमें भी थीटा 90 डिग्री पुट कर दे,
ठीक है, थीटा क्या रख दे 90 डिग्री अगर हम रख दे तो हमको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हाँ रखोगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो साइन 10, यहाँ थीटा 90 डिग्री रखोगे, फिर कॉसेक 10 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और 1 टू द पावर 10 प्लस 1 टू द पावर 10, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा 1 टू द पावर 10 1, यहाँ भी 1 1 1 2। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसका भी वैल्यू यानी कि 2 आएगा। तो लेकिन इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। क्या कि ध्यान लो, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी दो नंबर, ध्यान से सुनना, जब भी दो नंबर, ठीक है, पहला जो वो x हो और दूसरा उसका रेसिप्रोकल हो, मतलब जैसे मान लो साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल हो, ठीक है, या फिर यहाँ साइन थीटा और यहाँ 1/sin थीटा हो, यानी कि मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ x है और यहाँ 1/x है, तो जब भी दो नंबर ऐसा दिया रहे तो ये वैल्यू हमेशा याद रखना ग्रेटर एंड इक्वल देन 2 होगा। ये हमेशा याद रखना कि जब एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर दिया रहे तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 2 होता है। देख लो यहाँ भी है, यहाँ भी रेसिप्रोकल है, यही सेम चीज़ है ना, 1/sin क्या होता है, तो ये भी हमेशा ग्रेटर और इक्वल देन 2 होगा। तो यहाँ तो इस केस में हम लोग का इक्वल देन 2 आया, तो ग्रेटर देन 2 कैसे होगा, तो हम लोग थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो देखो जब भी दो नंबर दिया हुआ है और उसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका एक कॉन्सेप्ट आता है AM इज ग्रेटर देन GM। ठीक है, जब भी दो नंबर दिया हुआ है, मान लो A और B दो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा AM यानी कि अरिथमेटिक मीन, इस दोनों का अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, तो दो नंबर का अरिथमेटिक मीन ऐसे निकलता है A + B/2। और GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, दो नंबर का, बस दो नंबर दिया हुआ उसके ऊपर रूट लगा दो पूरे पर और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, इसी से ये ग्रेटर देन 2 आता है। जैसे मान लो तुम साइन और कॉसेक ही रख के देखो। ठीक है, मान लो ये दो नंबर क्या था, साइन और कॉसेक था, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, या फिर 1/sin भी ले सकते हो कॉसेक की जगह। तो अगर तुम रखोगे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बाई 2, और यहाँ भी तुम रख करके देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक, ये भी ठीक है, ये निकल गया इस दोनों का अरिथमेटिक मीन, और ये निकल गया ज्योमेट्रिक मीन साइन और कॉसेक का। ठीक है, अब देखो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, अब देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में देखे ना, इस दोनों का वैल्यू क्या होता है, √1 यानी कि 1 यानी कि खत्म, और ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो देख लिए दो नंबर का हमेशा वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर एंड इक्वल देन 2 आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, और जैसे मान लो अगर पूछोगे कि भैया tan थीटा प्लस कॉट थीटा का भी वैल्यू क्या आएगा, हाँ अगर दो tan और कॉट है तो इसका भी वैल्यू हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 2 ही आएगा। ठीक, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कोई नंबर है और उसका रेसिप्रोकल साथ में ऐड हो रहा है, वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल देन 2 होगा। ठीक, तो इसको नोट कर लो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आपको दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। तो सिंपली चलते हैं बाई LHS, हमको लाना है 2 cosec है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि लाना क्या है 2 cosec है, तो हम इसी को RHS लिख देते हैं, ध्यान रखते हैं कि लाना है 2 cosec है। ठीक, तो यही LHS, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। अब बोलोगे भैया प्रूफ डैट थोड़े ना आता है एग्जाम में, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको इसका वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो प्रूफ डैट वही होगा, घुमा फिरा के आ ही जाता है। ठीक है, दोनों को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई ले लिए, क्योंकि LCM तो होगा नहीं। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर है। ठीक है, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि 1 + sec a का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है। अब इसको a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ दो। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 sec a हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही होगा। अच्छा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा क्या, 1 + sec a इंटू tan a। अब देखो कहीं कुछ कट उठ रहा है, नहीं, कॉमन लेने के बाद कटेगा। अच्छा देखो, क्या इस 1 + tan स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर a, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
सेक स्क्वायर है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इधर हो गया प्लस सेक स्क्वायर है। तो देखो ये सेक स्क्वायर है और ये सेक स्क्वायर है, 2 सेक स्क्वायर है। थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट कर रहा है, आप लोग चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन बाद में आप जब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो जितना कम से कम स्टेप लिख सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 सेक है, क्या किए, कुछ नहीं किए, इसका वैल्यू होता है सेक स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है 2 सेक स्क्वायर है। यहाँ 2 सेक लिखा हुआ ही था, 1 प्लस सेक है इंटू 10 है। अब देखो यहाँ 2 भी कॉमन है, सेक ए भी कॉमन है, तो चलो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद यहाँ से 2 सेक ए कॉमन ले ली तो 1 सेक ए बचेगा, और यहाँ 2 सेक ए पूरा ही पूरा कॉमन ली तो यहाँ 1 बचेगा, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस सेक ए और इंटू 10 है। अब देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई में है दोनों, ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई में, ये 1 थोड़ा सा ऊपर लिखा गया तो मल्टीप्लाई में दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 सेक ए बचा। अच्छा, क्या सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है फॉर्मूला। और 10 ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, ऊपर तो 1 ही बचा, साइन ए बाई कॉस ए। अब देखो ना यहाँ भी मल्टीप्लाई में ये कैंसिल, तो 2 इंटू 1 बाई साइन है, 1 बाई साइन है क्या होता है कॉस ए के। तो फाइनली तुम्हारा ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, यही तक क्या था तुम्हारा RHS प्रूव्ड। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ये सब क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा तुमको। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है। तो देखो चलते हैं LHS, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लाना है। टेन थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखो यहाँ LCM ले लेंगे, LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, होगा ना, ये बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ आएगा ये, और यहाँ जो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ कॉट है ना, तो यहाँ कॉट है तो यहाँ कॉस बाई साइन हो जाएगा। तब ना मैं सोचूं इतना इजी क्वेश्चन कैसे हो रहा है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अच्छा एक रूल है, ए मेन बाई बी बाई सी, ये सी ऊपर आ जाता है, सबको पता होगा, ए इंटू सी बाई बी, सारे लोग को पता होगा। तो ये यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन ये यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बहुत लोग यहीं पर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ठीक है, अब LCM लेने के चक्कर में क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, यही स्टेप आपको रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, बस इससे आपको माइनस कॉमन ले लेना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इससे माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये तो वैसे ही रह गया। अब इसको हम ऐसा लिखते तो ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बिल्कुल, ये मेन स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। ठीक है, अब बस अब सीधा LCM ले लो। अब देखो दोनों सेम है, दोनों का सेम LCM। थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको से डिवाइड करेंगे 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। नीचे क्या बच जाएगा, ये ठीक है, ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये। देखो प्रूव हो गया ना।
बहुत ईजी था, सिर्फ ये स्टेप ध्यान रखना था, ये दोनों, ठीक है।